हाय डियर बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में कि आपको क्यों रजिस्टर करना चाहिए जैब नवंबर 2026 एग्जाम के लिए, अगर अभी तक आपने नहीं सोचा। क्योंकि डेट्स बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन तो करानी है, बट वो टाइमली करानी है, वेल बिफोर टाइम करानी है। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि टॉपिक क्यों मैटर करता है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन की जब डेट्स खुलेंगी तो रजिस्टर करा लेंगे आराम से, इसमें समझने की क्या बात है। तो हम स्टिल आई वुड लाइक टू share some awareness with you here so that you can make a better decision for yourself. सो बेनिफिट्स क्या होंगे इस चीज़ के, और कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या अवॉइड करनी है, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑल्सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट फॉर यू जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन डाउनलोड इट। सो व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स, ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि 1 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशंस जैब नवंबर 2026 एग्जाम के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखो, जिन्होंने तो स्टार्ट कर दिया है, दे आर वेल अवेयर, दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड दे विल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन जिस भी दिन डेट खुलेगी, है ना, जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी। लेकिन दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट जो कि अभी या तो मिडल ऑफ जर्नी में है कि यार इस बार देना है या नहीं देना, या फिर वो इस सोच में है कि ठीक है अभी खुलेंगी, पता चल जाएगा, आराम से टाइम लेके हम कर लेंगे, है ना, प्रेपरेशन अभी करेंगे 1 महीना पहले स्टार्ट। तो ये उन लोगों के लिए है। सो पोस्टपोनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, लास्ट फ्यू डेज जो भी लोग प्लान कर रहे हैं कि आराम से करेंगे, उनके लिए है। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट फी का जो प्रॉब्लम है, वो सबसे पहली तो जो दिक्कत है वो आएगी। लास्ट मिनट स्ट्रेस इंक्रीज होने के चांसेस है। फॉर्म फिलिंग में जब हम लास्ट मोमेंट करते हैं तो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आती हैं, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं एंड रिस्क ऑफ मिसिंग द डेडलाइन। बट हैविंग सेड दैट, ये तो बहुत वो चीज़ें हैं जो कि सरफेस लेवल पर है ना। सबसे पहले आपको उस माइंडसेट में आना है। जब आप रजिस्ट्रेशन के बारे में प्रिपेयर्ड रहोगे, है ना, आप एग्जाम के लिए सीरियस हो, सिर्फ तभी आप रजिस्ट्रेशन को लेकर वेल प्रिपेयर्ड रहोगे बिफोर, मतलब वेल इन एडवांस। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस माइंडसेट में आ जाओ। अगर आप अभी कहीं पे बीच में अटके हुए हो कि जैब देना भी है इस बार या नहीं, प्रिपरेशन करके देखते हैं थोड़ी, उसके बाद देखते हैं कि हम अप्लाई करें, तो लेट मी टेल यू इट इज़ वेरी वेरी इजी। और शुड आई से, इफ़ यू पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स, तो जैब को क्वालिफाई करना 2-3 महीने में पॉसिबल है। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो भी आप करोगे तो हो जाएगा, बट टेक द फर्स्ट स्टेप, डू नॉट स्किप द चांस। अटेम्प्ट मिस करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप एलिजिबल हो, आपके दिमाग में है कि आपको जॉब करना है, तो डेफिनेटली आपको अपनी जर्नी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपको इस माइंडसेट में आ जाना चाहिए कि आपको इस बार अपीयर करना है और क्लियर करना है। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्जाम, और वो 1 अगस्त से हो रही है क्योंकि, तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना, ASAP आपको जो है उसके लिए अप्लाई करना है। आपको एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो प्रेफरेबल अपने मिल सकते हैं अगर आप टाइमली करोगे, ऑल्दो इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इंश्योर्ड, बट इट कैन डेफिनेटली हेल्प। तो अननेसेसरी लेट फी का झंझट नहीं है, और लास्ट मिनट स्ट्रेस के, आपको मान लो लास्ट डेट पर रियलाइज होता है कि नहीं नहीं देना है, उस दिन पोर्टल ना चले, कोई टेक्निकल फ्लॉ आ जाए, है ना, फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए, तो अननेसेसरी वो बहुत एक लंबा और क्योटिक प्रोसेस बनता है विच इज़ नॉट वर्थ इट। तो आराम से अभी 1-2 दिन अपना माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग करो एंड देन अप्लाई फॉर द एग्जाम। नाउ बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप टाइमली अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो। फर्स्ट, रेगुलर विंडो के थ्रू ही आप टारगेट करो कि आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो, डोंट वेट फॉर द लेट फी वाला विंडो। अर्ली रजिस्ट्रेशन करोगे तो स्टैंडर्ड एग्जाम फी लगेगी, लेट रजिस्ट्रेशन करोगे तो एडिशनल लेट फी लगेगी। ऑल दो बहुत नॉमिनल सी है लेकिन लगेगी, है ना, तो वो क्यों ही करना है जब ऑप्शन है हमारे पास टाइमली करने का, तो वाई टू पे एक्स्ट्रा। कमिटमेंट बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर दोगे तो आपको रियल लगने लगेगा कि हाँ अब हमारा एग्जाम पास है, दिस इज द टाइम वी हैव। तो आपकी प्रिपरेशन अब और डिले होना अफोर्ड नहीं कर सकती। जब आप रजिस्टर ही आराम से ये लास्ट में करेंगे जाके, है ना, तो और टाइम कम बचेगा। सो रजिस्टरिंग अर्ली विल क्रिएट अ कमिटमेंट इन योर माइंड, इट विल गिव यू मोटिवेशन। अर्ली प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर पाओगे। आपको अगर 1, 2, 3 अगस्त तक आपने कर दिया, तो 1-2 दिन लगाकर आप पूरा अगस्त के बाद का अपना स्टडी प्लान बना सकते हो। उस तरीके से टाइम आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एक टाइम टेबल बना सकते हो, बिकॉज फिर आपको एग्जैक्टली टाइमलाइन पता है कि ओके इस दिन मेरे एग्जाम का
मतलब फर्स्ट एग्जाम है, इस दिन मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड से बाद का टाइम जो है मुझे रिवीजन या मॉक टेस्ट के लिए देना है। उससे पहले मुझे इतना रिवीजन करना है, उससे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। वो सब चीज़ें आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बनने लग जाएगा विच विल कीप यू मोटिवेटेड। एवरी डे आप उठोगे तो आपके दिमाग में होगा कि नहीं यार अब तो इतने दिन रह गए, है ना? तो आप खुद को एक पुश कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक। ठीक है, तो लास्ट मिनट जब हम वेट करते हैं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में क्योस बहुत क्रिएट हो जाता है। हरी मतलब हरी मतलब जल्दी करने में हम डिटेल्स कहीं गलत डाल देते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं, पेमेंट में कहीं फेलियर हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि पेमेंट हुई है नहीं हुई, उसकी पेमेंट बीच में अटक गई और उसकी कंफर्मेशन आने में 2-3 दिन लगेंगे, है ना? और बाई चांस अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल ना आई, अगेन आप ईमेल्स डालते फिरोगे, है ना? फिर उसके बाद यू विल वेट फॉर द रिप्लाईज। सो इट इज़ अ लॉन्ग chaotic एंड एंग्जाइटी इंड्यूसिंग प्रोसेस। ऑल्सो इट टेक्स द चार्म अवे, है ना? अगर मुझे एक हफ्ता डरना पड़ रहा है कि यार पता नहीं रजिस्ट्रेशन हुई कि नहीं हुई, सबके एडमिट कार्ड आ गए मेरे नहीं आए, तो उस केस में जो एक एंथुजियाज्म है जिससे आप आगे बढ़ रहे होते हो वो कहीं ना कहीं इट टेक्स अ टोल। तो इट इज़ नॉट वर्थ इट, है ना? तो आराम से करना ही है जब, तो बिल्कुल अवेयरनेस के साथ, बिल्कुल माइंडफुलनेस के साथ, वेल बिफोर टाइम करो। कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रखना कि आराम से करेंगे, बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में यू हैव योर एग्जाम्स। सो ओनली 3 months आर लेफ्ट। 3 months इज नथिंग टू प्रिपेयर फॉर जैब एग्जाम, स्पेशली गिवन जो हर बार अटेम्प्ट डिफिकल्ट आ रहे हैं, स्पेशली द नवंबर अटेम्प्ट्स। May, June attempts are still a little better, but November attempts are genuinely a little on the tougher side. Case studies आती हैं, lengthy questions आते हैं, तो ऐसे में 2 महीने अपनी conceptual clarity को दो और लास्ट का महीना mock tests and revision को दो। सो आई डू इट दिस वीकेंड वाला नहीं करना, एक एक हफ्ता और पास होता जाता है ना? एक हफ्ते में फिर कोई घर की कमिटमेंट आ गई, कोई कुछ आ गया, लास्ट डे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिग नो नो। एंड वेट नहीं करना कि स्ट्रेस हो और तब आप करो, है ना? तो जो भी कर रहे हो आप जल्दी टाइमली आपको करके फिनिश करना है। सो दिस इज द एक्शन प्लान आफ्टर रजिस्ट्रेशन। वंस यू फिनिश द रजिस्ट्रेशन, अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करो, टाइम टेबल बनाओ 3 महीने का, एंड डेली स्टडी अपने अब स्टार्ट कर दो। अगर किसी ने नहीं करी तो डेली स्टडी स्टार्ट कर दो, रिवीजन साथ साथ स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, और हर हफ्ते वीकली अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज ज़रूर करो कि जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो कितना बेनिफिशियल है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए PYQs देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, कर लो। सो कंसिस्टेंट रहना है आपको, बिकॉज कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द लास्ट मिनट प्रेपरेशन। ठीक है जी? तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेने हैं एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो राइट स्ट्रेटजी, राइट गाइडेंस एंड राइट डिसिप्लिन, दिस इज योर सोल्यूशन टू एवरीथिंग इन लाइफ एंड इन जैब जर्नी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जैब के लिए और आपको लगता है कि आपको कोई कोर्स चेकआउट करना है, तो आप edutap.in पे जाके जैब के कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन करके इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जिसमें मास्टर कोर्स है जो कि रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, यहाँ पर 10 से 20 मिनट की क्लासेस होंगी, अपनी कन्वीनियंस पे आप देख सकते हो। एंड यूल हैव लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम फॉर रिविजन। तो 6 दिन की लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी पर कंपोनेंट, मतलब 6 लाइव क्लासेस पर कंपोनेंट। एंड कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब अगर आपको मास्टर कोर्स का डेमो लेना है तो उसके लिए डेमो कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मास्टर कोर्स के सारे फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं इन जस्ट ₹1। तो इसे आप बाय नाउ पर क्लिक कर कर परचेज कर सकते हो। अगर आपको लाइव सेशंस के थ्रू सब कुछ कवर करना है, 2 घंटे की लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर लाइव क्रैश कोर्स बैच 3। दिस बैच हैज़ जस्ट बिन लॉन्च्ड और इसमें आपको 60 लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, और जो कुछ भी डिटेल आपको देखनी है वो आप ब्रोशर से देख सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर द सेशन। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।